बाद क्या करें? 12 के बाद कौन सा कोर्स चुनें? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ राज्यों में 12 का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन कुछ राज्यों में 12 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। 12 की परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चों के मन यही ख्याल रहता है कि वो 12 के बाद क्या करें और क्या नहीं। बच्चों के पास विकल्प तो बहुत रहते हैं, परंतु वो अपने आगे के कोर्स या पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। इस समय उनके सामने यह बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर बच्चों, अभिभावक या उनके कोई बड़े बहन या भाई है तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, या आप हमारे आर्टिकल के माध्यम से भी जान सकते हैं कि आप अपने स्ट्रीम के अनुसार या अंकों के अनुसार कैसे कोर्स चुन सकते हो। यदि आप 12 के बाद क्या करें इस समस्या को लेकर परेशान हैं, तो निश्चित हो जाइए, क्योंकि इस माध्यम से हम आपको 12वीं के बाद क्या करें इससे संबंधित कुछ जरूरी सूचनाएं देने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप 12वीं के बाद किसी भी कोर्स का चयन अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। What to do after 12 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। 12 के बाद क्या करें? विद्यार्थी जब तक 10वीं की कक्षा में पढ़ता है, उसके लिए सारे विषय कंपलसरी होते हैं, अर्थात उसे सारे विषय स्कूल के हिसाब से पढ़ने ही होते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी 11वीं कक्षा में जाते हैं तो वे अपनी पसंद के स्ट्रीम चुनते हैं। जिन विद्यार्थियों के 10th में अच्छे अंक आते हैं वे ज्यादातर साइंस स्ट्रीम को ही चुनते हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीन स्ट्रीम होते हैं जो विद्यार्थी को अपने निर्धारित क्षेत्र के हिसाब से चुनने होते हैं। लेकिन विद्यार्थी जब 12th पास कर लेते हैं तो तब यह सोचते हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th, मतलब अपने अच्छे करियर के लिए 12वीं के बाद क्या किया जाए। जो विद्यार्थी वकील, HM, पॉलिटिक्स को अपना निर्धारित भविष्य मान के चलते हैं तो आर्ट स्ट्रीम को चुनते हैं। कभी कभी बच्चे जो अपने स्कूल के समय सोचते हैं वो अपने सोचे हुए कोर्स नहीं कर पाते, क्योंकि 12 के बाद बहुत से कोर्सेज उन्हें प्रभावित करते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार कोर्स चुन सकते हैं या आगे किस चीज में नौकरी कर सकते हैं। What to do after 12th साइंस। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 10th के बाद अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं, जिससे कि वो आगे जाकर मेडिकल क्षेत्र में जा सके या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। साइंस स्ट्रीम पढ़ने में थोड़ा कठिन होती है। कुछ बच्चे साइंस नहीं लेते, उन्हें डर लगता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए या उनका एक साल बर्बाद ना हो जाए। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें 10th में अच्छे अंक आते हैं, लेकिन वो साइंस नहीं लेते क्योंकि उन्हें विज्ञान में रुचि ही नहीं होती है। ऐसे विद्यार्थी कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम का चुनाव करते हैं। साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट के पास गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय रहते हैं, या फिर कोई बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषय लेते हैं, या फिर कोई बायोलॉजी, गणित, दोनों विषय ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 12 के बाद कौन सा कोर्स करें, पूरी जानकारी। 12 के बाद कौन सा कोर्स करें, पूरी जानकारी। पहले का समय था जब 12वीं के बाद करियर विकल्प गिनती के ही होते थे, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज। जो विद्यार्थी अच्छा होता था पढ़ने में वो इन विकल्पों के ही चुनाव करता था। लेकिन आज के टाइम में इतने विकल्प हो गए हैं कि बच्चा भ्रमित हुआ रहता है। 12 के बाद कौन सा कोर्स करे कि पूरी जानकारी कहाँ से ले, और अगर वो गलत विकल्प चुन लेता है तो भविष्य दांव पर लग जाता है। 12वीं के बाद कोर्स चुनने से पहले ध्यान रखें ये बात। 12वीं की पूरी कर लेने के बाद कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनको ध्यान में रखकर चला जाए तो कोर्स और कॉलेज दोनों चुनने में आसानी हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों का अगर पता हो तो सफलता के ज्यादा रास्ते खुल सकते हैं। तो आइए हम पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो 12 के बाद आपको अपना कोर्स और कॉलेज चुनने में सहायता करेंगे। उसके बाद नीचे पूरे कोर्सेज के बारे में भी बताया गया है। 12 के बाद करियर की योजना, प्लान योर करियर। आज के टाइम में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सब तरफ कंपटीशन बढ़ गई है।
सभी क्षेत्रों में सीमित मात्रा में ही प्रवेश मिलता है। 12 के बाद किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ सीमित मात्रा में ही प्रवेश मिलता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स की संख्या ज्यादा है। आप भले ही बहुत प्रतिभा या क्षमता युक्त हो, मेरिट हो, लेकिन कई बार सब कुछ पास होने के बावजूद भी मनचाहे कोर्स या कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। इसके लिए जरूरी है 12 के बाद की एक अलग योजना बनाकर रखें। मतलब एक तरफ कामयाबी न मिले तो आप दूसरी तरफ अपने आप को सफल कर सके। एक से ज्यादा योजना होने से आपके दिमाग में जोर नहीं पड़ेगा। मनचाहे कोर्स न मिलने के कारण 12 के बाद आप अच्छी योजना के लिए करियर काउंसलर, अपने शिक्षकों, पुराने छात्रों की भी मदद ले सकते हैं। 12 के बाद सही विषयों का चुनाव, चूज द राइट सब्जेक्ट। अगर आपने 12वीं पास कर ली है और सही राह चुनने में भ्रमित है, 12 के बाद क्या करें, तो आप सबसे पहले अपनी पसंद को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि आप किस विकल्प में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप रचनाशील हैं तो विज्ञापन, फैशन डिजाइन जैसे कोर्स चुन सकते हैं और अगर आपका दिमाग विश्लेषणात्मक है तो आपके लिए इंजीनियर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र बेहतर रहेंगे। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ कोर्स भी हैं जिन्हें करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। 12 के बाद छात्र जब भी किसी खास कोर्स में जाने की सोचे तो एक बात स्पष्ट रखें, उस कोर्स को चुनने में उनका मकसद क्या है। फिर भी अगर भ्रमित हो रहे हो तो अपना प्रोफाइलिंग टेस्ट करवाएं। इससे आपको अपनी क्षमताओं का पता चलेगा और आप आसानी से अपनी राह चुन सकेंगे। कोर्स चुनते समय 2 बातों का अवश्य रखें। 12 के बाद विकल्पों की खोज, फाइंड द राइट ऑप्शन। पहले विज्ञान विषय के छात्रों के पास सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग के विकल्प होते थे, लेकिन अब वह दौर नहीं रहा। आज आपके 12वीं के बाद क्या करना चाहिए विषय को लेकर विकल्पों की भरमार है। जैसे विज्ञान के छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियर, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, मेडिकल ट्रांजैक्शन जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसी तरह 12 के बाद आर्ट्स वाले बिजनेस या होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रेटलिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग रचनाशील हैं वे फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग, स्टाइलिंग का कोर्स कर सकते हैं। और भी विषय है जिनमें बहुत से विकल्प है। 12 के बाद आप अपने विषयों के साथ जितने भी विकल्प है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि जितने भी विकल्प है आप उनमें कितना आगे जा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं, कितना अपना भविष्य रोशन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 12वीं आर्ट्स के बाद कौन सा कोर्स करें, क्या है करियर ऑप्शन, जानिए सब कुछ। आर्ट्स के 12वीं करने के बाद छात्रों के पास अनगिनत करियर ऑप्शन होते हैं। वे टीचिंग, जर्नलिज्म, ट्रैवल, लॉ समेत कई क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ प्रमुख छात्र अक्सर इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि वे 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करें, किस कोर्स में बेहतर करियर ऑप्शन है एवं कोई कोर्स करने के बाद उन्हें कैसी जॉब मिलेगी। ऐसे में छात्रों की मदद के लिए हम आर्ट स्ट्रीम के लिए कोर्सेज और करियर ऑप्शंस की जानकारी साझा कर रहे हैं। बता दें कि आर्ट से 12वीं करने के बाद छात्रों के पास अनगिनत करियर ऑप्शन होते हैं। वे टीचिंग, जर्नलिज्म, ट्रैवल, लॉ समेत कई क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ प्रमुख कोर्स और करियर ऑप्शन की जानकारी दी जा रही है। बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स से 12वीं करने के बाद छात्र विभिन्न स्पेशलाइजेशन में बीए कर सकते हैं। छात्र चाहे जो तो नियमित अथवा डिस्टेंस से बीए का कोर्स कर सकते हैं। इसके माध्यम से छात्र एकेडमिक, फूड टूरिज्म, फिल्म मेकिंग, मीडिया एवं कई अन्य क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। कुछ प्रमुख बीए कोर्स निम्नलिखित है। BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 12वीं आर्ट्स के बाद छात्र BBA कोर्स भी कर सकते हैं। यह सबसे लोकप्रिय कोर्स में से एक है और इसे करने के बाद छात्र मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। कुछ प्रमुख BBA कोर्स ये है। BBA मार्केटिंग, BBA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA फाइनेंस, BBA डिजिटल मार्केटिंग, BBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, BBA इंटरनेशनल बिजनेस, BA LLB।
बीए एलएलबी एक 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं एलएलबी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ सम्मिलित होते हैं। लॉ क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए यह बेहतरीन विकल्प होता है। इसमें छात्रों को राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास से लेकर विभिन्न लॉ के विषय पढ़ाए जाते हैं। फैशन डिजाइनिंग, छात्र 12वीं की आर्ट के बाद बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग अथवा बैचलर इन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। यह 3 अथवा 4 वर्ष के होते हैं। इसमें छात्रों को इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स एवं अन्य डिजाइन्स की जानकारी दी जाती है। इसकी पढ़ाई करने के बाद छात्र फैशन एवं डिजाइनिंग में करियर बना सकते हैं। आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन आर्किटेक्चर एक 5 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम होता है जिसमें किसी भी स्ट्रीम के छात्र एडिशनल ले सकते हैं। इसमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, मॉडल, ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया जाता है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए छात्रों को नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर प्रवेश प्रक्रिया पास करनी होती है। पत्रकारिता, जर्नलिज्म, छात्र 12वीं आर्ट्स के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। इसके लिए वे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसे कई कोर्स कर सकते हैं और प्रिंट, रेडियो, टीवी, पत्रकारिता में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स के माध्यम से एंकरिंग, विज्ञापन, फिल्म, मीडिया क्षेत्र में भी करियर के विकल्प खुल सकते हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज सर्विसेज। नमस्कार।